हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मेंस लेवल पजल सीरीज है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर जो एसबीआई बाकी के मेंस हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने उस हिसाब के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पजल्स करवाए, बहुत अच्छे अच्छे मेंस लेवल के पजल्स करवाए। और उसका अप्रोच देखना, क्योंकि मेंस में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉल्व तो सभी लोग कर लोगे। कोई लोग दो सॉल्व कर लेंगे, कोई लोग एक करेंगे। जो एक करेगा उसका अप्रोच अच्छा नहीं रहेगा, और जो दो लोग दो करेंगे उसका अप्रोच, उसकी स्पीड अच्छी होंगी। तो उसी के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेंस लेवल के जो पजल्स है, ठीक है, थोड़े लॉजिकल वाले हैं, वो भी करवाए। तो एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लास्ट 15 डे स्टडी फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। ठीक है, आज के 10 तारीख है, 9-10 तारीख है। ठीक है, और 25 तारीख को, 25 फेब को हमारा मेंस का एग्जाम शेड्यूल्ड है। आप सभी को बताया 25 फेब को है, और अगर 4 मार्च को भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इन दोनों डेट्स पे एग्जाम हो सकता है, अगर 3 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ तो। ठीक है, चांसेस है कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म न्यूज नहीं पता, जैसे एक बार प्री का रिजल्ट लग जाएगा वैसे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और प्री का रिजल्ट हम नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कब तक करना चाहिए, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में हम इसका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 to 10 आवर स्टडी प्लान है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अब तक प्रिपरेशन की है तो आपको थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 6 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 घंटे या फिर 3 घंटे और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका है एसबीआई क्लर्क मेंस, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम है 2023 का, जो कि 2024 में होने वाला है। इसमें नो इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, अगर आपने प्री क्लियर मेंस क्लियर कर लिया तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस मेन मतलब जो एक एसबीआई का ब्रांड है उसमें हमें एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो 8 to 10 आवर स्टडी प्लान है, उसमें मैं बताऊंगा कि जीए को कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है, कॉन्ट्स को, इंग्लिश को कैसे देना है, उसमें क्या क्या करना है, पूरा बताएंगे। ठीक है, इसके लिए पहले बात करेंगे। ठीक है, तो 8 to 10 आवर स्टडी प्लान है, और स्टडी प्लान में आगे आने वाली टाइम में बताऊंगा। बट देखिए मेन अभी ये कुछ पॉइंटर्स है, आप इसको ध्यान में रखना, और अपनी प्रैक्टिस चालू रखना। ठीक है, नो क्लासेस क्लासेस ओनली प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, सर मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वीक है ना, तो मैं उसके क्लासेस देखते बैठूंगा। तो वो लोग वो हर जगह से, मतलब ये सर का, वो सर का, फिर दूसरे तीसरे सर का, चौथे सर का क्रिटिकल रीजनिंग का क्लासेस देखते रहते हैं, या फिर कोई सा भी क्वांट कम हो, जीए कम हो, जीए थोड़ा वीक हो, या फिर आपने जे किया नहीं होगा, रीजनिंग का थोड़ा आपके टॉपिक्स कम होंगे, तो आप उस पे जाते हो। ठीक है, वो अब तक ठीक था, मतलब 1 महीना बचा रहे, 20-25 दिन बचे, तब तक आप ठीक था। बट अभी मत करना, लास्ट 15 डेज बचे सिर्फ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 15 डेज बचे, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो है आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए एंड आपका एनालिसिस रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्लासेस से आप वो जो क्वेश्चन है उसको और अच्छा करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और जो आपकी प्रैक्टिस हो रही है वो आपकी थोड़ी ना थोड़ी प्रैक्टिस कम होगी। सपोज कोई बच्चा क्रिटिकल रीजनिंग ही पढ़ रहा है, वो पजल की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और मॉक में भी जाके वो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस, तो इसकी तो कम हो जाएगी ना। फिर क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ अगर वो सॉल्व करता है तो उसकी हैबिट छूट जाएगी पजल्स बनाने की। इसलिए बोल रहा हूँ कि ओनली प्रैक्टिस करो अभी। ठीक है, एक आधी वीडियो देखते हैं तो ठीक है, बट ज्यादा टाइम डिवोट मत करना क्लासेस के लिए। ठीक है, और सिर्फ प्रैक्टिस करो एंड एनालिसिस करो। एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सर मैंने ये वाला जो मिसलेनियस है इसमें गलती कर दी, सर क्यों गलती की, तो उसका एनालिसिस आपको अच्छा रहना चाहिए, जो कि जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे, नेक्स्ट मॉक में वो गलती या फिर वो जो क्वेश्चन है वो आप नहीं करो। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा भर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस पे और एनालिसिस पे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना एनालिसिस करोगे, उतने ही आप अपने जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करोगे और उसको करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, प्लस उसके साथ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट 15 डेज बचे, तो बहुत सारे लोग थोड़ा खाना पीना और नाश्ता, बाकी का जो रूटीन है थोड़ा उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 4-4 5-5 घंटे जीए पढ़ते रहते हैं, फिर मॉक्स लगाते, ये लगाते। वो ठीक है, आपकी हेल्थ बराबर है, आपकी बात बराबर है, बट हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि एंड टाइम पे आपकी हेल्थ पे कुछ आना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो मेन पेपर है वो भी खराब हो सकता है। और थोड़ा समर से हम विंटर से हम समर में जा रहे हैं, तो थोड़ा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से किसी को वायरल भी हो जाता है, मुझे भी हुआ था। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि मेंस में हमें फिर जो मेंस के भी जो बचे हुए
15 दिन है, उसके लिए हमें बीमार नहीं पड़ना है, तो ठीक है, थोड़ा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ रहा। अभी सर मॉक्स ऑन एवरी अल्टरनेट डे, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे ऑलमोस्ट 15 डेज बचे। अगर आपने आज से भी चालू किया तो आप 8 से 9 मॉक दे दोगे, ठीक है। प्लस देखिए एक दिन उसका एक मॉक दोगे, सपोज आज मॉक दोगे तो कल या फिर उसी दिन को एनालिसिस कर लेना, और अगले मॉक में ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये आप एक जगह पे लिख लेना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप अपना बुक मेंटेन करके रखो कि मैंने, देखिए एक बुक लो, उसमें आप लिख के रखो कि इंग्लिश में मैं ये गलती करता हूँ, इंग्लिश में मैंने जो आप एनालिसिस करते हो ना, उसका एक बुक मेंटेन रखा करो। मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलतियां की थी। अगर आप अब तक मैं क्या हुआ कि अब तक आपने कितने भी मॉक दिए होंगे, बट आपको ज्यादा उतनी गलतियां याद नहीं है जितनी आपको बुक्स में लिख के रखने के बाद पता चलेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक मेंटेन करो, ठीक है, बुक मेंटेन करो। बुक में आप अपनी गलतियां लिख लो कि मैंने क्वांट में ऐसे क्वेश्चंस गलत किए, क्यों किए, ठीक है। उससे आपको ना ज्यादा पता चलेगा। और एक बार तो जब आप 2-3 मॉक दे दोगे, तो उसके बाद अपना आप देखना, आपका खुद का एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना कि मैंने ये गलतियां की, तो नेक्स्ट मॉक में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। एक आपके माइंड में रहेगा। जब भी आप नेक्स्ट मॉक दोगे उसके पहले वो थोड़ा एक बार बुक देख लेना, ठीक है। ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो इंग्लिश का है वो बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं थोड़ा ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है, मेंस लेवल में। तो उसके लिए मैंने बुक मेंटेन की है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा वो वाली बुक, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सेक्शनल मॉक्स ऑन अरी अल्टरनेट डे। ये मेंस वाले मॉक है, ठीक है, मेंस फुल लेंथ वाले मॉक है, क्योंकि देखिए 2.40 मिनट्स का हमारा, सॉरी हावर्स का ये हमारा एग्जाम होता है। तो आप सपोज कर लो 10-15 मिनट में जे भी खत्म कर ले, तो आपको 2 घंटा बैठना पड़ता है बाकी सेक्शंस के लिए। तो उसकी प्रॉपर मेंस का मॉक देते जाओ और उसका प्रॉपर एनालिसिस करते जाओ, ठीक है। और एनालिसिस आज नहीं हुआ तो देखिए एक दिन में एनालिसिस होना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करो कि आप उसको अगले दिन खत्म कर ही दो। 2 से ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, मॉक वाला दिन और उसके नेक्स्ट वाला दिन, ठीक है। देन सेक्शनल मॉक्स का एनालिसिस करो। जो आपने सेक्शनल मॉक्स दिए होंगे अब तक, ठीक है, डायरेक्ट तो आपने सेक्शनल फुल लेंथ मॉक्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। जो सेक्शनल मॉक दिए, जैसे मैंने पीएम के मॉक्स दिए, ठीक है, जैसे गाइडली के मॉक्स दिए, तो उसका जो है ना वो थोड़ा एनालिसिस करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बन नहीं रहे। सपोज मुझे मिसलेनियस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मिसलेनियस मेरे बहुत गलत हो रहे हैं, तो मैं उस पर काम थोड़ा देखूंगा कि जब भी मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको थोड़ा धीरे से सॉल्व करूंगा, या फिर थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करूंगा, बट मैं ये ट्राई करूंगा कि मेरी जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वो सही होगा, ठीक है। प्लस क्वांट के लिए भी सही है कि मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज गलत हो रहा है ज्यादा, तो मैं उसको, वो जब भी क्वेश्चन आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज वाला, उसको मैं थोड़ा प्रॉपरली और केयरफुली है सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस ना आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देने के लिए बचे 15 दिनों में 15 भी मॉक दे दोगे मेंस के, दोनों दो जो प्लेटफॉर्म से उसको मिला के, बट आपका एनालिसिस है, क्योंकि आपको एनालिसिस से ही पता चलेगा कि मैं इतनी गलतियां कर रहा हूँ, इतनी गलतियां मुझे रेक्टिफाई करनी है, और फिर उसके बाद मुझे उसको सुधारना भी है, ठीक है। अभी और लास्ट दिनों में डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। अभी कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जीए को रटना चालू कर देते हैं, जीए के लिए रटना चालू कर देते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आप इसके लिए क्विजेस लगाओ ज्यादा से ज्यादा, प्लस क्वांट और रीजनिंग के वही क्वेश्चन उठाओ जो डुएबल है, ठीक है। मैं तो वो तो बताऊंगा ही आने वाली इसमें, ठीक है। और क्या बोला सर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम कहाँ से, सर हम मेंस लेवल क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो मैं बोलूंगा जो ये सेक्शनल मॉक्स है ना, देखिए आपने अगर सपोज गाइडली का फर्स्ट वाला मॉक लगाया होगा, ठीक है, वहां पे री अटेम्प्ट का क्वेश्चन ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन आता है, तो आप वहां पे री अटेम्प्ट का मॉक लो, नहीं तो उसको बस आप टाइमर लगा के सॉल्व करो, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, आप वो कर सकते हो। या फिर आपके जो मॉक्स है, आप जो मॉक अल्टरनेट डे पे दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम डिटेल प्लान की तरफ, किस इसमें क्या करना चाहिए और लास्ट इसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जी, ठीक है। तो जीए जो है वो आपका एसबीआई क्लर्क में इसमें थोड़ा हार्डर साइड पे आता है, मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा मॉडरेट साइड पे आता है, ठीक है। आप इसको इजी मत समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मॉडरेट साइड पे आता है एसबीआई क्लर्क में इसका जी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना ना, आप एक पकड़ लो कि 2 वीक का जो जी है वो मैं एक दिन में खत्म करूंगा, प्लस उसके मैं क्विजेस लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाऊंगा, और आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस कौन सी इस पे होना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक वाली बैंकिंग अवेयरनेस नहीं, जो करंट वाली बैंकिंग अवेयरनेस है वो है, प्लस इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है। अभी जो बजट आया है, बजट के ऊपर थोड़ा देख लेना, बजट में किस किस चीज को कितना एलोकेशन दिया है वो देख लेना, प्लस उसके नेशनल अफेयर्स, ठीक है। और अभी जो कुछ अवार्ड्स दिए हैं वो भी देख लेना, ठीक है। और जो पार्टनरशिप हो रहा है, बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे देशों के साथ, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो अभी इकोनॉमी के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करना है। देखिए आपने अब तक, देखिए मैं बोलूंगा कि आपको कौन से मंथ्स करना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब का
15 तारीख तक। उसके बाद आपको 16 तारीख से करने की जरूरत नहीं है, 15 तारीख ही 15 तक ही करना है आपको, ठीक है। इतना भी कर लोगे, अगर आप एक अच्छी रिवीजन कर लोगे तो आप इसमें डिसेंट स्कोर कर लोगे, 20 प्लस का डिसेंट स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अगर मॉडरेट भी आता है तो 15 प्लस 20 प्लस आप कर सकते हो इसमें अच्छे से, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है। थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करना है, प्लस 2 वीक में दो वीक का जीए जो है 1 वीक में करना, और ये आप इससे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, वीकली पीडीएफ से करो, ठीक है। किसी भी चैनल की करो बट वीकली पीडीएफ से कर लो इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर सेशंस देखने के लिए टाइम बचता है आपके, जो रिवीजन सेशंस होते हैं कभी कभी कौन से प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, उस पर देखना, अगर आपको वर्थ लगता है तो लो, मुझे तो नहीं लगता बेसिकली, ठीक है। तो अगर लगता है तो लो, मैं तो ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा कि आप क्विजेस पे डिपेंड रहो, क्विजेस ज्यादा से ज्यादा दो और आपकी जो वीकली पीडीएफ है उसको सॉल्व करो, ठीक है। ज्यादा, और जीए के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 आवर्स देना है, 3 आवर्स से ज्यादा नहीं देना, 3 to 4 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 4 आवर्स भी नहीं देना है, 3 आवर्स दो, क्योंकि इसमें ज्यादा, जितना ज्यादा आप टाइम डालोगे उतना ही आपको कम लगेगा, ठीक है। रीजनिंग में सबसे सबसे पहले तो एनालिसिस करो। सर आप 10 बार क्यों बोलते हो कि एनालिसिस करो? एनालिसिस किस चीज का? पजल्स का और मिसलेनियस का। क्या आपके 100% मिसलेनियस सही हो रहे हैं? अगर 90% भी हो रहे हैं तो ठीक है, बट 90 के अगर नीचे है, 90 के अगर नीचे है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मिसलेनियस यही एक जो टॉपिक है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी जो कॉन्फिडेंस है प्लस आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। कहाँ पे? मेंस मॉक में और मेंस एग्जाम में भी, ठीक है। प्लस सर, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप है जो मिसलेनियस है, कोडेड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटीज, देन रो 1 रो 2, देन कुछ कुछ इसमें जैसे गाइडली में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे, टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं, टाइम डिकोड करके आता है वो वाले क्वेश्चंस। देन उसके बाद इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले क्वेश्चंस ना आपकी इंपॉर्टेंट मुझे मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप इसको देखिए, मोस्टली 25 मिनट में अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए ना, 25 मिनट्स नहीं 30 मिनट्स में भी आपने कर लिए, तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 मिनट बचे रहते हैं। 15 मिनट्स में आप सपोज 2 पजल्स भी कर लोगे, 2 पजल्स या फिर एक पजल और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लोगे, तो आपका स्कोर जो है वो 30 प्लस अटेम्प्ट होंगे, तो उसका ऑटोमेटिकली 1.25 से मल्टीप्लाई होके 36 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। और ये आपको 100% एक्यूरेसी करना चाहिए। हाँ सर, मिसलेनियस पे तो हमारी 100% एक्यूरेसी रहती है, पजल्स भी करना है, ठीक है। पजल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पजल्स वही करना जो डुएबल है, डुएबल वाले पजल्स ही पिक करो, अनडुएबल वाले पजल्स मत पिक करो, ठीक है। मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो बड़े बड़े लंबे 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 पजल्स होते हैं जो मेंस में भी कोई नहीं करेगा, ठीक है, एक आधा ही बच्चा होगा जो करेगा, बट बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं मेंस में जो कौन से बड़े बड़े पजल्स होते हैं, ठीक है। तो आप वही पजल्स करो अभी भी प्रैक्टिस में जो आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए वहां पे आप ऐसे पजल्स उठाओगे ही नहीं मेंस में कि जो अनडुएबल है। तो वही है कि आपको जो डुएबल क्वेश्चन है वो करना है, और वो इतनी जल्दी करना है, और आपको जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो डुएबल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, अनडुएबल क्वेश्चन पे मत जाओ अभी भी, मत आओ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अनडुएबल क्वेश्चंस को उसको पिक कर लेते हैं, फिर होता नहीं है, फिर वो उसका स्कोर कम हो जाता है और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उसको दूसरा मॉक देते हैं। तो ऐसा मत करो, डुएबल क्वेश्चंस वाले ही करो, मिसलेनियस करो, ठीक है। प्लस क्रिटिकल रीजनिंग भी थोड़ा देखते जाओ, जो मॉक में क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करो, उसमें एनालिसिस में देखो कि कैसे क्या, हाँ इसमें कैसा बोला है, इसने क्यों बोला है। प्लस जीए में भी जब एनालिसिस करोगे क्विजेस के बाद, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, मतलब पूरा उसके बारे में न्यूज दिए रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में न्यूज दी रहती है उसके नीचे, ठीक है, उसको भी पढ़ा करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये करना है आपको रीजनिंग में, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग प्लस एक पजल या फिर 2 पजल का टारगेट रखो, अकॉर्डिंग टू जैसे आप मॉक कैसा मॉक आता है। जब आप पूरे मिसलेनियस पहले सॉल्व करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 2 पजल्स करने लायक है, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस है तो उसमें करने लायक है, ठीक है। तो इससे थोड़ा आप एक ओवरव्यू देखते देखते थोड़ा करते जाओ, ठीक है। देन क्वांट्स में मेन बात है कि डीआई डेली करो, ठीक है। और यहाँ पे आप पजल सॉल्व कर सकते हो, डेली पजल सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि जो आपने सेक्शनल्स लगाए, सेक्शनल के पजल्स ट्राई करो, या फिर नए कहीं से पजल्स मिलते हैं तो वो भी करो, ठीक है। डीआई डेली करना है, प्लस जो सॉल्व दिया है, जो आपने मॉक्स में सॉल्व किए होंगे उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। वो आपको समझा नहीं समझा, आपने अंडरस्टैंड किया वो डीआई को कि नहीं किया, ठीक है, वो देखो। और क्यों नहीं किया, तो उसके नोट की वजह से नहीं किया, उसके नोट्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, और वो थोड़ा देखे जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी आप समझ पाओगे किसी भी डीआई को, तो और आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उसमें माहिरत हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सॉल्व जो दिया है मॉक के, तो उसका एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चंस क्यों नहीं जमे मुझे, कि मेरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, या फिर मैंने इसको
टाइम की वजह से छोड़ दिया था उसको थोड़ा देखो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, रॉन्ग नंबर सीरीज वाले कुछ टॉपिक्स है जो ये हमारे आते हैं, और थोड़ा नंबर सिस्टम एक बार देख लेना कि मतलब बेसिक थोड़ा अगर रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज कर लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम के बेसिस पे ये थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वर्ड रॉन्ग नंबर सीरीज पे मिक्स करके थोड़े हमारे एक आधी छोटी डीआई बना देती है, ठीक है। और अरिथमेटिक के हाई लेवल क्वेश्चंस की ट्राई करना प्रैक्टिस। और ये सभी कहाँ से करना, सिर्फ मॉक से करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ मॉक से करना। दो तीन टाइप के आपके पास, दो टाइप के तो आपके पास मॉक रहने ही चाहिए, ठीक है। तो वहां से करो, वहां से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक करो, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, उसका अप्रोच देखो, और मेन मतलब है अप्रोच, ठीक है। आप सॉल्व कर लोगे रॉन्ग नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आपको डीआई में और अरिथमेटिक में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो मॉक से उठाओ और उसका प्रॉपर करो। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ डुएबल वाले क्वेश्चंस करो, डुएबल वाले क्वेश्चंस करो। अनडुएबल जो आप मॉक में मतलब पेपर में हाथ भी नहीं लगाओगे, उसको मत करो मॉक में और पेपर में, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए करो, बट अभी टाइम नहीं है आपका, क्योंकि अभी हमारा टाइम है स्मार्ट वर्क का, ठीक है, नॉट हार्ड वर्क का, ठीक है। तो अभी जो डुएबल क्वेश्चन है उसको कितना जल्दी कर सकते हो, प्रॉपर उसका एनालिसिस उसको करना है आपको, ठीक है। देन इंग्लिश की बात करेंगे इंग्लिश के लिए आपको 1 आवर रीडिंग कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना रीडिंग छोड़ देते हैं, तो इसका आपको फिर कॉन्सिक्वेंस मेंस एग्जाम में होता है कि जब आप क्वांट और रीजनिंग की तरफ आते हो तब तक आपका कंसंट्रेशन जो है ना वो फिर आप लूज होते जाता है, ठीक है। इसलिए 1 आवर रीडिंग कंटिन्यू करो, प्लस 2 से 3 आरसी जो आपने सॉल्व किए उसका एनालिसिस करो कि मेरा ये टॉपिक समझा नहीं समझा मुझे आरसी का, कि या फिर मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा इसलिए नहीं समझा, ठीक है। उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, किस टाइप के क्वेश्चंस आरसी में, जैसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इन्फरेंस वाले रहते हैं, उसमें भी एरर डिटेक्शन वाला रहता है कि ये वाला गलत सेंटेंस है तो इसमें देखो, या फिर वो कैब वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, वो आपके गलत हो रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन गलत है, या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, मतलब फिगर बेस्ड रहते हैं, फैक्ट एंड फिगर बेस्ड रहते हैं, वो वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसको थोड़ा देखो क्यों गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दो, एंड उसके बाद उसको एनालिसिस करके प्रॉपर एक बुक में लिख के रखो। एंड फिर जब भी आप नेक्स्ट मॉक दोगे या फिर नेक्स्ट इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करोगे, तब देखो कि थोड़ा आरसी के लिए टाइम बचा के रखना, मिसलेनियस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े एरर डिटेक्शन अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, थोड़ा जो आपकी ग्रामर रूल्स हो गए उसको आप रिवाइज करो, प्लस उसके साथ साथ जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा एक बार देख लो कि कौन से फ्रेज रिप्लेसमेंट आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। प्लस जो थोड़े वो कैब है जो हमारे डेली इसमें आते हैं, थोड़ा उसका जो वर्ड से थोड़े ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी वो कैब जो अभी हमारे डेली आते हैं एडिटोरियल्स में, वो थोड़े जो चर्चित वाले वो कैब है वो थोड़ा वो डाल देते कभी कभी, ठीक है। तो 1 आवर रीडिंग के साथ साथ ये सभी आपको करना है, प्लस इसका एनालिसिस प्रॉपरली करना है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपको एक लीड दे सकता है इसमें, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ इंग्लिश के जो मेंस लेवल के क्विजेस है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, मेंस लेवल के क्विजेस जो है छोटे छोटे वाले बहुत सारे ऐप्स पे फ्री मिल जाते हैं, वो आप लगाते रहो, ठीक है। थोड़ा अगर आपको बोर हुआ एग्जाम मॉक देने के बाद, तो थोड़ा उसके लगाते रहने का, ठीक है। 10-10 क्वेश्चंस के, 5-5 क्वेश्चंस के रहते हैं, वहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और यही क्वेश्चंस करना है आपको, जो डुएबल क्वेश्चन है, जो अनडुएबल क्वेश्चन है वही नहीं, वो नहीं करना है। इंग्लिश में तो सभी करना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 35 मिनट्स का टाइम रहता है, तो ऑलमोस्ट आप इसमें नहीं 40 क्वेश्चंस तो 30 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। अगर 30 में आपकी 90% भी एक्यूरेसी रही तो आप इसमें 27-25% 25 मार्क्स ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में, ठीक है, मेंस के लिए। और यहाँ पे भी हमारा टारगेट रखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और 100% एक्यूरेसी करें, ठीक है। तो ये था स्टडी प्लान आज के लिए, ठीक है, आने वाले 15 दिनों के लिए, ठीक है, SBI क्लर्क मेंस के लिए। और ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा हार्श भी मत होना खुद की तरफ, खुद के ऊपर, ठीक है, थोड़ा इजीली सॉल्व करना, ठीक है। और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की करना, ठीक है। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बात है, सबसे बात एनालिसिस की, क्योंकि जितना आपको समझेगा कि आपने आपने क्या गलतियां की है, उतना ही आप अगली वाली मॉक में वो गलतियां नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड जीए को थोड़ा रिवाइज करना अच्छे से, जीए रिवीजन क्विजेस के साथ करना, क्योंकि क्विजेस से हमें ज्यादा रिटेन होता है अच्छे से, नहीं क्या। फिर उसके लिए देन उसके बाद ज्यादा भी हार्श मत पढ़ाई करना, क्योंकि 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करते रहे तो फिर हेल्थ पे थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो मत करना, हेल्थ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना, उसके साथ साथ लेके चलना, ठीक है। आप करो बट थोड़ा गैप लेके, या फिर आपके जो खाना वगैरह डाइट है उस पर थोड़ा ध्यान देना, और बाहर की चीजें मत खाना, थोड़ा मौसम चेंज होता है तो, ठीक है। सो ये था आज के लिए, ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग गाइस।